दोस्तों यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ काफ़ी भीड़ लग रखी है। अमा कब दूर पा रहा, बहुत दूर पे। तारू जोशी जी समेत हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री रमेश बहुगुणा जी, श्री मोहन सिंह महाराज जी, विधायक श्री प्रमोद बेनवाल जी द्वारा हम सबको आचार्य पीठ का आज जहां लोकार्पण हुआ, वहीं 1000 से भी ज़्यादा देवी स्वरूप सभी कन्याओं का पूजन मैंने और सभी पूज्य लोगों के साथ हुआ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि मुझे हमारी देवी स्वरूप सभी कन्याओं का पूजन का अवसर मिला। भाई बहनों, हम सभी जानते हैं उद्देश्य की पूर्ति में सभी आश्रम के हमारे प्रबंधक और यहाँ से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार से लगातार यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में बिना रुके अनथक प्रयास कर रहे हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जहाँ एक बार ये आश्रम एक और जहाँ हमारे धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहा है, वहीं हमारी जो युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति में कर रहा है। और ये हमारे देवभूमि उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह आश्रम हमारी अति प्राचीन सभ्यता और संस्कृति उसकी एक जीती जागती मिसाल है। यह सिर्फ एक मठ नहीं बल्कि आध्यात्मिक और साधना का भव्य व दिव्य केंद्र है। यहाँ स्थापित विश्व का सबसे बड़ा व सबसे भारी श्रीयंत्र इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। वैदिक एवं आध्यात्मिक आस्था को एक साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर पूज्य बाबा जी के द्वारा श्रीयंत्र की स्थापना की गई थी, जो आज केवल इस क्षेत्र अपनी ऊर्जा से लाभ पहुंचा रहा है। निश्चित रूप से पूज्य बाबा जी के द्वारा यहाँ पर जो इतना विराट एक संस्थान जो है, एक केंद्र, आध्यात्मिक केंद्र बनाया गया है, ये हम सब लोगों के लिए बहुत प्रेरणा है। और हमारी देवभूमि उत्तराखंड ने वर्षों से संपूर्ण विश्व को आध्यात्मिक नेतृत्व देने का काम किया है। सम्मिलित करके उनको विकास के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। हमारी सरकार सांस्कृतिक संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने राज्य के अंदर कुछ ऐतिहासिक और कठोर और कड़े निर्णय लिए हैं, जिसमें समान नागरिक संहिता आज जिसमें पूरे देश की आवश्यकता रही है। देश की आज़ादी के बाद से देश के अंदर इसकी प्रतीक्षा थी कि देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो,
या किसी जाति का हो या किसी भी कोने में कहीं भी रहता हो, सबके लिए देश में एक समान कानून होना चाहिए। तो मुझे ये आप सबके समझ कहते हुए खुशी है कि जिस काम के लिए आप सब लोगों ने हमको अपना आशीर्वाद दिया, सरकार में सेवा करने का अवसर प्रदान किया, और हमने भी आप सबसे किया हुआ अपना संकल्प, आप सबसे किया हुआ वायदा, ये पूज्य संतों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हमने वो संकल्प पूरा किया। और उत्तराखंड से ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री अब पूरे देश के अंदर जाकर पूरे देश को लाभ देने का काम करेगी। भाइयों बहनों, ने और भी बहुत सारे जो देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाने के लिए जो जरूरी काम थे वो किए हैं, चाहे वो यहाँ पर कठोर धर्मांतरण का कानून बनाना हो, या दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून बनाना हो, या जो हमारे राज्य के अंदर देवभूमि के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ जिससे होती है, जिससे मूल स्वरूप खराब होता है, जो अवैध अतिक्रमण है, अवैध कब्जे हैं, उसको हटाने का भी हमने अभियान लिया। और उस अभियान के तहत 5000 एकड़ से भी ज़्यादा जमीन हमने अतिक्रमण से मुक्त करवाई है, जो एक बहुत बड़ी जमीन है। इसके साथ साथ ऐसे अनेक काम, जैसे हमने अपने बेटे बेटियों के लिए नकल के कारण से, जिनको बहुत सारी परीक्षाओं में बैठने के बाद भी, योग्यता प्रतिभा क्षमता होने के बाद भी उनको नहीं मिलता था, नकल माफिया हावी रहते थे, हमने सख्त नकल का कानून बनाया है। उसके कारण से अब हमारे प्रतिभावान छात्र एवं छात्राओं के साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा, किसी प्रकार की लूटपाट नहीं होगी, किसी प्रकार से उनके योग्यता क्षमता प्रतिभा के साथ छल कपट नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब हमें इस लक्ष्य की ओर देख करके अपने जीवन की दिशा का निर्धारण कर रहे हैं। उनके द्वारा यहाँ पर आकर के ऐसे ही लगता है मानो स्वर्ग धरा पर आ गया है। स्वर्ग यहाँ पर उतर करके आया। साक्षात भगवती जगत का जो सुंदर विग्रह यहाँ पर स्थापित किया गया है, वह न केवल धार्मिक अथवा उपासना के क्षेत्र में, किंतु मेरा विश्वास है संपूर्ण उत्तराखंड के विकास में अत्यंत सहायक होकर के एक नया रंग लाने वाला है। और ये नया रंग इसलिए भी आने वाला है कि हमारे वास्तव में इस धर्म के लिए जिन लोगों का आधार संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए और समाज के लिए जिन लोगों का आधार उनकी कृति से प्रतीत होता है, ऐसे हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी वास्तव में इतने ऊर्जावान और इस प्रकार से कार्य करने वाले हैं, जिनका आदर्श हमारे देश के अनेक मुख्यमंत्रियों को लेने की आवश्यकता है। यह कहने में मुझे किसी प्रकार की हिचक नहीं लगती है। उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य वास्तव में इस राष्ट्र का उत्थान करने वाला एक आदर्शतम कार्य होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और उसके कारण और उसके लिए एक अत्यंत सबल कारण ये भी है कि जिन हमारे परम सम्माननीय भगत सिंह जी कोश्यारी जी के मार्गदर्शन में ये सारे लोग काम कर रहे हैं, वे एक तपोमूर्ति अत्यंत श्रेष्ठ राष्ट्र योगी के रूप में इस संपूर्ण देश की सेवा में निरंतर रत रहे हैं। उनकी मंजी हुई सारी अनुभूति का मार्गदर्शन सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये यहाँ की सरकार का भी सद्भाग्य है। और इसलिए एक और ब्रह्म शक्ति के रूप में, आध्यात्मिक चेतना के रूप में पूज्य बाबा जी के द्वारा किया जाने वाला कार्य और उसकी सहायता सेवा के लिए आप लोगों की ये सारी तत्परता देख करके मन अत्यंत आनंद विभोर हो करके और यही कहता है कि यह कार्य निरंतर आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड को संपूर्ण देश के अग्रगण्य प्रदेश के रूप में स्थापित कर दे। इतनी कृपा भगवती जगदम्बा हम सब पर कर दे। भगवती जगदम्बा की जय। भारत माता की जय। भगवान की जय। जो हमें कहना था वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूजनीय श्री स्वामी जी ने बता ही दिया है। और बार बार हमको आदरणीय मुख्यमंत्री जी घड़ी भी दिखा रहे हैं और जाने की व्यस्तता भी कह रहे हैं। तो
कोई भी वस्तु हमारे देश में है, व्यवस्था और अध्यात्म, जब दोनों, एक आदमी हमसे बोला है कि उत्तराखंड का अच्छा लड़का आप लाइए। मैंने कहा क्या काम देगा उसको? कहता वो हमारे घर में नौकरी करेगा और वो ईमानदार लड़का चाहिए। ईमानदारी के लिए भी उत्तराखंड को लोग ढूंढते हैं। देखो उसकी बात हमको पूरी नहीं लगी, किंतु उसने उत्तराखंड के लोगों के लिए ईमानदारी की जो बात कही उससे हमारा मन प्रसन्न हुआ। मैंने कहा ये नौकरी के लिए क्यों उनको बता रहे हो? तुम्हारी कंपनी है, कंपनी में कोई अच्छा पद हो तो हम ऐसे लड़के आपको देंगे, जरूर देंगे, उनसे करेंगे